दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोग सबसे पहले हमें कमेंट करके बताइए कि अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है साइंस और सोशल साइंस का, जिसमें हम आपको डेली 20 ऑब्जेक्टिव बताते हैं, यह सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो इसी क्रम में आज हम लोग जो है साइंस का डे 9 देखने वाले हैं और इसमें भी हम लोग जो है साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है हमारे कहने से पहले, यानी हम जो आंसर कहेंगे उससे पहले आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में है नाभिकीय ऊर्जा, बी में है गोबर गैस, सी में है लकड़ी और डी में है कोयला। तो फटाक से हमें बता दीजिए कि इनमें से कौन है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा या गोबर गैस या लकड़ी या कोयला। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन ए में है O2, बी में है NH3, सी में है CO2 और डी में है यहाँ पे N2। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से कौन सा गैस है जो उत्तरदायी है, O2 या NH3 या CO2 या फिर N2। फटाक से एक बार आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि CO2 जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नाभिकीय संलयन, बी में कह रहा है नाभिकीय विखंडन, सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त कौन होता है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे लोहे का क्षर, बी में यहाँ पे देखिए स्टील का क्षर, सी में है एल्यूमिनियम का क्षर और डी में है कैडमियम का क्षर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कैडमियम का क्षर जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कोयला, बी में है बिजली, सी में है सूर्य और डी में है परमाणु बम। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत इसमें से क्या है, कोयला है या बिजली है या सूर्य है या फिर परमाणु बम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सूर्य जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का जो सबसे प्रत्यक्ष स्रोत है वह है सूर्य। अगला क्वेश्चन देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। क्वेश्चन है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में है P, बी में है P2, सी में है P8 और डी में है P4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि P4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सोना, क्वेश्चन है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। क्वेश्चन है कि सोना जो है वह निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे अम्लराज में, बी है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी में है सांद्र नाइट्रिक अम्ल में और डी में है इनमें से सभी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अम्लराज में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। क्वेश्चन है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है सोल्डर, बी है स्टील, सी है गनमेंटल और डी में है उपधातु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सोल्डर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नवा नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे नवा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो नौवां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। कह रहा है कि ब्रायोफाइलम जो होता है इसके कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे है पत्तियां, बी में है जड़, सी में है तना और डी में है फूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पत्तियां जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है 2, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 7। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाक से इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 2, 4, 6 या 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 7 इसका जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी कि देखिए यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कह रहा है यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी खाली स्थान H2 और उसके बाद खाली स्थान +2 कह रहा है कि यह किसका सामान्य सूत्र है। तो आपको याद होगा कि CnH2n+2। देखिए ये वाला सूत्र याद है ना, CnH2n+2 यही सूत्र है। यहाँ पे खाली खाली स्थान छोड़ दिया है। कह रहा है यह किसका सामान्य सूत्र है। तो यह जो सामान्य सूत्र है यह एल्केन का है। किसका है,
तो एल्केन का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, CnH2n+2। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीला थोथा यानी कि तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है CuSO4 × 7H2O, बी में है CuSO4 × 5H2O, सी में है CuSO4 × 4H2O और डी में है CuSO4 × 10H2O। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि CuSO4 × 5H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है भाई, तो 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे क्या करा, ऑप्शन ए में CaCO3, बी में MgHCO3 का होल 2, सी में CaHCO3 का होल 2 और डी में है MgSCO3 का होल 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaCO3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए जल्दी से फटाक से हमें कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सर चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, C12H22O11। अगला जो क्वेश्चन है 16वां नंबर वह देखिए कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है, भाई हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी है बाह्यस्रावी ग्रंथि से, सी है नलिका ग्रंथि से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। कह रहा है कि मस्तिष्क किस चीज के लिए उत्तरदायी है भाई। ऑप्शन ए में है सोचने के लिए, बी में है हृदय संपादन के लिए, सी में है शरीर का संतुलन बनाने के लिए और डी में है उक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है रासायनिक समन्वय, बी में है तंत्रिका समन्वय, सी में है उपयुक्त दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 1 प्रकार के, बी है 2 प्रकार के, सी है 3 प्रकार के और डी है 4 प्रकार के। तंत्रिका कोशिका जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके आप लोग हमें बताइए कि आपको यह ऑब्जेक्टिव का सीरीज कैसा लग रहा है। यदि बढ़िया लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।